हेलो। चलो, अब मेरे को बिना लेडीज बातें मत कर दो बेटा अब। धन्यवाद। इतना इंस्टेंट रिएक्शन। मैं बोल रहा हूँ बात बंद तो बंद, क्योंकि वाले में काम की थी ही नहीं। बोलो। और किसी को कुछ मूंग तारीफ में दो शब्द? नहीं ना। बढ़िया, गुड मॉर्निंग पहले विश किया था तो मोबाइल से बाहर निकल तो दुनिया दिखेगी। ठीक है ना। हाँ, अब समझ तेरे को आज पापा की दो तीन तो नहीं है। अभी तो टिप मिल गई तेरे को। पीसीएस की टिप देना यार। क्या कर रही है जैसे। हाँ, बोल देना पापा को, पापा जितना सब लगा दो। तो यूटिलिटी एनालिसिस, व्हाट इज इन माय यूटिलिटी, ये दिन ब दिन जान। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एन कम्युनिटी, हर वो कम्युनिटी जो आपकी वांट को फुलफिल करने की कैपेसिटी लगता है, इट मींस इट हैज अ यूटिलिटी। फिर हमने देखी फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी टाइम एंड प्लेस। अगर बेटर है, अगर आप बुक के अंदर में पूरा डिटेल कंसेप्ट में लिखिए, यहाँ पे जैसे मैंने हाईलाइट किया टाइम एंड प्लेस, या फिर हाईलाइट कर लो, क्योंकि दिस आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। इसी के ऊपर में वो पूरा पैराग्राफ है, अगर आप ये समझ लो तो हाईलाइट कर लो या मार्क कर लो, कुछ भी कर लो, बेटर है ना। तो कर लो आप उसी तरीके से टाइम एंड प्लेस। हाँ, और हाईलाइट इसलिए मिलता है कि हाईलाइट करने के लिए शुभम आया है क्या? नहीं। शुभम, शुभम ऐसा है कि सिर्फ गिनी चुनी लाइन छोड़ के बाकी सब हाईलाइट है ना। ये मैंने उस दिन उसकी print है ना, येलो येलो हो चुकी है। तो आई थिंक सो अब उसको उसको मिटाने के लिए कोई काला कलर या कुछ अलग कलर यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो चीज होगी। कंसेप्ट, सब्जेक्ट टू कंसेप्ट, सब्जेक्ट टू कंसेप्ट सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट मतलब क्या है? डिफर करना किससे बेटा? पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन की साइकोलॉजी अलग होती है, तो ये सब्जेक्ट टू कंसेप्ट है। किसी को किसी के अंदर में यूटिलिटी दिखेगी, किसी को किसी के अंदर में नहीं दिखेगी। वो बहुत खूबसूरत है मेरे लिए। हाँ, मोहल्ले नहीं। रीजन सिंपल है। तुम्हारे को पसंद आता काचा बादाम, मेरे को पसंद आता भुजा पहले था। बात का कोई मतलब नहीं है, पसंद आया बोल दिया। ठीक है। हाँ यार, अच्छा लगा बेटा, है ना। और पहली वाली चीज बुद्धि खराब कर दी थी बेटा, है ना, क्योंकि मिक्स में कर ली थी बेटा आपका दिल और दिमाग। टिपिकल न्यूटन कंसेप्ट, हाँ बहुत मैंने देखे मैंने। टिपिकल न्यूटन कंसेप्ट। ठीक है, ये सही गलत में कोई भेदभाव नहीं करता, ये अच्छा बुरा में कोई भेदभाव नहीं करता, ये सिंपली बोलता है क्या अगर आपकी वांट फुलफिल होती है यूटिलिटी है, अगर आपकी वांट फुलफिल नहीं होती है यूटिलिटी नहीं है। बेटा फिर अगर खांसी जुकाम है तो बेटर वे है पंखा तो चला लो, एसी मत चलाओ, एसी में निपटोगे तुम। देखो मेरे को खुद को हो रखा है, मैं आज तुमको क्या लगता है सीए वाले कितने प्लेजर है इंग्लैंड? वो जो सीए का रिजल्ट क्यों हुआ है? मैं जा रहा घर। हाँ मेरा है पहला इकोनॉमिक्स मैसेज आ गया ना ग्रुप में, रात में ही आ गया था, मैंने खुद देखा है। अरे ठीक है, तुमको क्या करना है मैं बोल दिया ना, तुमको लेक्चर अटेंड करना था, मैं लूंगा 10:30 से 12। हाँ, 10:30 से 12 और देन आई एम गोइंग होम। क्या बोल रही है? हाँ, अच्छा। आज तो अगर अच्छे से वो भी देखता टाइम टेबल तो आज अकाउंट से उल्लेख ही नहीं था। आज जो लॉ था ना। अरे, आया फिर मैंने देखा है, सपने में देखा फिर।
हाँ तो ठीक है, हम नहीं बताते, हम सरप्राइज रखते हैं। हाँ, सब्जेक्ट टू कॉन्सेप्ट, ठीक है। इथिकली, अरे सुनो ना, अब आप बातें बंद बेटा, ठीक है। इथिकली कॉन्सेप्ट उसका सही है गलत है उससे कोई लेना देना नहीं है। इथिकली न्यूट्रल मतलब क्या, अगर आपकी वांट फुलफिल होती है इसका मतलब उसके अंदर में यूटिलिटी है। सर यू आर म्यूट, नॉट ऑडिबल, ये कहाँ से हुआ भाई? इतना साक्षात यहाँ पे मैं दर्शन दे रहा हूँ। हेलो, और किसको ऑनलाइन में मैं म्यूट नजर आ रहा हूँ? क्या बात कर रहे हो, ये और देख तो रहा हूँ मैं। अब तो पूछा। हेलो हेलो, हाँ वो कट कट करता है, सांस है वो। नहीं भूआ है, भूआ। सांस का तो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं, भुआ का है, भुआ है ना। तुम्हारी भुआ होगी अच्छी, मेरी बहुत ज्यादा अच्छी बेटा। यू आर क्लियरली ऑडिबल, बस फिर खत्म विषय। मेरे को सिर्फ फायदे के मैसेज दिखते हैं। यूजफुलनेस, जो जिस चीज के अंदर में यूटिलिटी है यूजफुल है, इसलिए आज ही फूकना बंद करें, है ना, क्योंकि उसके अंदर में यूटिलिटी है बट इट इज नॉट यूजफुल। ठीक है, शाइनिंग के लिए तुमको अच्छा लगता है, बट मैंने पहले बोला पीछे से लोग छपरीच बोलते हैं, है ना। यूटिलिटी जिस चीज के अंदर में लड़को तुमको खुशी, लड़की तुमको आनंद मिले, उस चीज के अंदर में यूटिलिटी है ना। जैसे बेटा तेरी तबीयत खराब थी, दवाई खाई, अच्छा लग रहा था खाने में, एक दो एक्स्ट्रा खा ली थी, क्यों? क्योंकि उसकी यूटिलिटी क्या, कि जल्दी ठीक होना है ना। अब जैसे हमको गले की खराश हो जाए तो आपको पता है सिंपली, तुम, मैं आधा डॉक्टर हो गया, हाँ डॉक्टर, तबीयत खराब है तुम मेरे से पूछो, है ना। मैं तो प्रिस्क्रिप्शन लिख के बता देता हूँ सही ट्रीटमेंट है क्या नहीं। सर्दी जुकाम, हाँ गले का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई भी इतना ये ट्रीटमेंट हो जाता है ना। तो देख के समझ में आता है, तो बेटा हमको भी मीठे से गरारे करने पड़ते, गार्गलिंग करनी पड़ती, मजा आता है उससे, एकदम मुंह में स्वाद स्वाद आ जाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और हर उठ छुट करते बैठेंगे, मेडिसिन कंटिन्यूसली कंज्यूम करते बैठेंगे, है ना। हाँ, तो अगर सीरप है तो बात अलग, फिर आ रहे मजे, है ना। मैं तो उस दिन द मेडिसिन लिया मस्त सैटरडे को, और सोना था, तो मतलब चलो लास्ट में एक डोज सिरप का मार ही लेते, पता नहीं काई की थी, पी ली। कब की जो नींद उठती उसके बाद में मस्त। हाँ हाँ हाँ, utility differ from satisfaction. Utility differ from satisfaction. It means utility is the starting point, whereas satisfaction is the end point. क्योंकि satisfaction ये गुड्स को कंज्यूम करने के बाद आता है, और यूटिलिटी हम गुड्स में रहती तभी तो है ना। तो यहाँ पे मार्क कर लेना बढ़िया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड रिजल्ट वाला। चलिए, मेजरमेंट ऑफ हाइपोथेटिकल, आप उसको नंबर में मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी, ये सोच है, सोच को आप मेजर नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ एक्सप्रेस कर सकते, ठीक है ना। क्या किसी ने कुछ पूछा? नहीं। यूटिलिटीज मल्टीपर्पज, यूटिलिटीज मल्टीपर्पज सिंपल कॉमन सेंस यूज करना। देखो, अगर कॉमर्स के अंदर में तुम कॉमन सेंस के बेसिस पे भी बैठ गए क्लास में ना, तुम्हें 75% आराम से आते। अब तुम कंसेप्ट को सिर्फ थ्योरेटिकल वे में ही कंसिडर करते हो। यूटिलिटीज मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज एक आधी कम्युनिटी जिसके मल्टीपल यूज है। अब मान लो मल्टीपल और चार यूजेस है, ठीक है। अब एक आध से उसकी यूटिलिटी अगर डाउन हो गई तो यूटिलिटी जरूर रहेगा नहीं, क्योंकि अदर्स यूजेस है जिससे यूटिलिटी डाउन होगी। अब सिंपल, अगर उसकी प्राइस कम हुई तो उसका यूजर्स बढ़ जाएगा बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कल को अगर सस्ती हो तो फिर अपन सोलर वाटर के नीचे पे काय खोलेंगे, फटाफट लाएंगे ना, इलेक्ट्रिक गीजर का ऐसा बटन दबा दबा के। मैं तो आज भी सुबह रहते हैं, सोलर पानी जाएगा बाबा नहा ले, अगर वो टाइम का लिमिट होता जैसे सोसाइटी में, ना बाबा ना उठ, कुछ नहीं तो बकेट भर के रखेंगे गरीब के जैसे, है ना। अपना घर कितना भी पहुंच रहो, औकात उधर ही पता चल जाती है। सिंपल है। तो मल्टीपल, अगर एक से यूजेस कम हुआ दूसरे से तो उसकी यूटिलिटी है, तो जैसे इसकी प्राइस कम होगी इसका यूजेस बढ़ जाएगा, और जैसे इसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी वैसे यूजेस कम होगा, और जैसे प्राइस कम होगी यूजेस बढ़ जाएगा। यूटिलिटी डिपेंडेंट इंटेंसिटी, मतलब क्या, आपको उस चीज की कितनी ज्यादा जरूरत है,
जितनी ज्यादा जरूरत है उतनी ज्यादा यूटिलिटी। ठीक है ना? समझो आपने दिन भर में चाय नहीं पी और आपके सामने चाय ला के रखी हुई है। सर एक सिप सर, ए भैया तलब लगी हुई है, पिला दो। ठीक है ना? 10 की नहीं बेटा, 20 की चाय, 25 ले तू। हाँ, तो घुट मारने के बाद में मुक्का मार के 25 रुपए वापस खीसे में। इंटेंसिटी उसकी कितनी जरूरत है? ठीक है। अभी रीजन सिंपल है बेटा, आप अपना नेटवर्क चेक करो, क्योंकि यहाँ पे सब ऑडियो सब क्लियर दिख रहा है मेरे को अभी तक। नेटवर्क नेटवर्क टावर ढूंढो, कहाँ पे टावर? नहीं सर, नेटवर्क फुल का है मेरे तो बेटा, डायरेक्ट लैन कनेक्शन है। और ये तो बिल्कुल सिंपल करो, ये गूगल मीट है। हम तो यूट्यूब लाइव चलता है। यूट्यूब लाइव पे इससे 10 गुना इंटरनेट कंज्यूम करता है। 10 मतलब कम ही बोला वैसे। तो सीरियसली यूट्यूब लाइव पे 2 बड़ी एप्लीकेशन चलती है, और उसको इंटरनेट, और उसका ऐसे है कि अगर थोड़ा भी नेटवर्क डाउन में तो setting में चला जाता है ना। फिर वो तुम लिखोगे सर बफरिंग, सर ये, सर लैग हो रहा है, नहीं, है ना। और तुमको एक और खास बात बता दूं, मिलना कुछ नहीं वाला बट बता दे, तो चारों क्लासरूम को 4 अलग इंटरनेट कनेक्शन है ना। वो एक गरीब नहीं चल रहा कि एक ही कनेक्शन पे चारों चल रहे, नहीं, क्योंकि हमने जब पूछा था उसको तो वो बोला कि वायरिंग डालनी पड़ेगी, और वो वायरिंग के वजह से स्पीड कम होता है। हमने बोला पैसा बहुत है, तो 5 लगा। बोले 5 लगाए को ऑफिस में। मेरे को लगा बोलेंगे बच्चों के लिए उधर फ्री में लगा। मालूम पड़ा कल को मैं आ रहा हूँ, सब सीढ़ी पे बैठे हुए, है ना। हाँ, तो रीजन सिंपल, डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट, आपको उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है उसके ऊपर में डिपेंड करता है। यूटिलिटी अभी देखिए कि मान लो कि तुम्हारे घर में शादी है और तुमको कपड़ा सिलना है, परसों शादी, आज कपड़ा सिलना, कहीं मिलेगा सिल के? नहीं। तुम गए दर्जी के पास में, वो बोला नहीं होता, मेरे पास में ऑलरेडी काम है, हटाओ अंकल इसको, पहले ये कर दो। वो बोलता 500 रुपये सिलाई है, बट अर्जेंट है इसलिए 800 रुपये लूंगा, अंकल 1000 लो, बस कल शाम तक कर दो। अब मेहरबानी करना और 100 रुपये लो, थोड़ा अच्छी सी करना। ज्यादा मालूम पड़ा तुमने, है ना, शाहरुख खान का माप दिया, सलमान भाई के कपड़े सिले, हो गया हुड़ हुड़ दबंग। हाँ, बिल्कुल चाहिए। मेरे को लगता है डायरेक्टर के लिए सही मौका है, सारे एक्टर आए हुए, ऑडिशन ले लेना चाहिए। कुछ नहीं बचा इंडिया का, सब जमा कर लिया उसने, है, बॉम्ब डाल देना चाहिए। बढ़िया बेटा, सब भिखारी रातों रात फिर इंडिया में। हाँ, मतलब जो मेन लोग हैं वही तो है नहीं। फिर तुम, अपने को लग रहा होगा कि अपन जाके, हाँ, नहीं नहीं, तुम्हारे को छोड़ के ही बोल रहा, अपने को छोड़ के, अपन कौन सा बिजनेसमैन है, अपन किसको तो बिजनेस देके बैठे हैं। कितने लोग टोटली एम्प्लॉयड है तुम्हारे ऑफिस मिला के, सब मिला के? कितने लोग काम करते तुम्हारे साथ? कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है आप लोगों ने? 2 3 4 5 10? तुम्हारा ऑफिस है, ऑफिस पे कितने लोग काम करते हैं? नहीं नहीं, एम्प्लॉय पूछ रहा, पार्टनर को एम्प्लॉयमेंट बनाना, मारेंगे वो पकड़ के। हाँ, 20 25 30 50। अंबानी कितने लोगों को दे रहा? ऊपर से वहां पे अडानी भी है, सब छोड़ो वहां पे। मोदी जी, सोच बेटा, उसके घर के पास वो जिलेटिन की कांडी मिली थी, महाराष्ट्र में पूरा उथल पुथल मच गया था, मतलब इंटरनेशनल था, बट उधर से ही महाराष्ट्र की पूरी गवर्नमेंट का लफड़ा चालू हुआ। उस टाइम के होम मिनिस्टर जेल में थे। सोच, इतनी सी हरकत, नहीं दूसरा इसराइल देखने को मिला तुमको। सलेमान भाई है वहां पे, मशीन गन लेके निकलेगा बाहर, भले कनेक्शन कहीं से रहे ना रहे। भाई का फेवरेट वहां पे, और ही भी आया हुआ है। भाई उसका मोबाइल कवर ढूंढेगा वहां, कहाँ, ताकि अपने मोबाइल कवर के साथ उसको मैच करके लगा ले, आई मीन मोबाइल के साथ। और इज योर फेवरेट ना? ऑगी एंड कॉकरोच। इतना बोला बोल लेते नहीं फटाक से ना, कौन कौन नहीं पता। रुक तो, यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ डिमांड, किसी भी गुड्स की डिमांड तब होती है जब उसके अंदर में यूटिलिटी होती है।
ठीक है, लोग पत्थर जब खरीदते हैं जब उसके अंदर में कुछ यूटिलिटी मिल रही है, जैसे मैंने बताया था तुमको। कितने लोग राजस्थान घूम के आए? राजस्थान, राजस्थान में बेवकूफ बहुत इजीली बन जाता है आदमी, जैसे घूमने के लिए बोलते ये मुल्तानी मिट्टी है, पता नहीं मिट्टी थी क्या, थी, लेके आए, हाँ, ऊंट का गोबर। बेटा गाय का गोबर होता, ऊंट का नहीं पता क्या बोलते हैं, हर चीज को, हर चीज का जो भी हो वो गोबर नहीं होता है ना। तो वो, या फिर एक और मैंने बताया था ना इसके पहले में कि राजस्थान में एक पत्थर आता है, अगर वो बाउल में दूध लेके अब डालो तो वो सुबह दही बन जाता है। ठीक है, लोग बेवकूफ बनते हैं वहां पे भी, बट हम परचेस क्यों कर रहे हैं? हाँ हाँ होता है, तुम बेटा घूमने गए हो सिर्फ, देख के नहीं आए तुम। हाँ, तो वहां पे होता है, अब तुमने डाला पत्थर सुबह, उसका दही तो बना नहीं, पनीर बन गया। तो फिर तुम जाके कंप्लेंट करोगे, वो बोलेगे कि बेटा तुम्हारे को तो महंगा ही प्रोडक्ट दिया हमने, है ना, ये किसको ढूंढ रही है। ओमकार तू कहीं मत घूम बेटा, तू सोफे पे बैठा रहे, आज तेरा काम है एयर होस्टेस का। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में पहला आता है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब क्या है? किसी चीज के अंदर में देखो यूटिलिटी रहती नहीं है, डिमांड रहती नहीं, वो क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे मान लो मैंने इसके पहले, मतलब इसमें जो एग्जांपल दिया पहले वो देते हैं, लकड़ा। अरे ऊँट कोई खरीद के लाता है कि आपके घर पे, किसके घर पे ऊँट है? लकड़ा। नहीं बोले सर पागल हो गए, वो ऊँट कौन खरीद के लेके आता, काय के लिए बेटा? स्टिक, खड़ी, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं पेड़ का खुड़ खुड़, हाँ, खुड़ रहना, हाँ, जिसपे कितनी बार तो देखता ना ऐसा चालू रहता, इतना बड़ा रहता वो, हाँ, यूटिलिटी। तो क्या उसके अंदर में यूटिलिटी है क्या? अब सर गिने चुने, अब आप बोलेंगे सर शमशान के अंदर, अरे भैया वो बात अलग है, उसके लिए मरना पड़ता। ठीक है ना, जी तो जी मेरे को यूटिलिटी, क्योंकि वो एक्सप्रेस भी तो करनी है, मरने के बाद नहीं कर पाऊंगा। सोचो मरने के बाद उसने बोल दिया भैया यहाँ पे मजा आ रहा, थोड़ी गर्मी ज्यादा है बस, बस चीता में से आवाज आ गई तो छुट्टी, नून फटी, नूरा, नूरा तो आ गई, फटे फटे। तो लकड़ा, लकड़े से आपने बनाया फर्नीचर, क्या अब उसके अंदर में यूटिलिटी हो गई? यस। अब आप सबके घर में फर्नीचर है, बना किससे? लेकिन लकड़े से ही बना है, ऊन से ही बना है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी डिमांड, उसकी यूटिलिटी कैसे क्या बढ़ी? जब आपने उसका फॉर्म चेंज किया। घर में छोटा बच्चा, अगर छोटा बच्चा रो रहा है, उसको खिलाते 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 साला शांति नहीं बैठता, अब आपके पास में क्ले है, उसको क्ले दे दो, खाएगा ही सिर्फ, प्रैक्टिकल है। तो अगर आपने उसको टेडी बेयर वेडी बेयर बनाया, देखो बनाते टेडी बेयर बनता डुक्कर ही है। अपने को कितने लोगों को लगता है कि यस यस, 11th, 11th में सुबह चार्जिंग नहीं हुआ, बैटरी लो है, 2 बार 11 पूछा, तीसरी बार उसने बोला हाँ 11, अरे भाई, हाँ, तो कहाँ पे हम? हाँ, कितने लोगों को लगता है कि मैंने अगर आपको अभी यहाँ पे क्ले दिया तो आप उसका पांडा विंडा टेडी बेयर वेडी बेयर कुछ बना सकते हो, पक्का दिखना चाहिए वो। अगर वो आलतू फालतू खुद दिखा, क्योंकि बेटा तुम्हारे ड्राइंग में भी अगर मैंने बोलो ना, यहाँ पे इनको बोले थे हाथी बनाने के लिए, ये जिराफ ही बनाते सीधा, अरे सोंड बनानी थी, तुमने गर्दन बनाई है उसकी। बना लेगी बेटा, क्या बनाएगी? टेडी बेयर बनाएगी, और क्या बनाएगी? क्या बात, इतना कॉन्फिडेंस, जो आप मेरा फेस बना के दिखा देना। हाँ अभी तो जो, नहीं, हाँ, वो भी हाथ ऊपर कर दी, बोले जाओ ये फालतू कमेंट करते हैं, हमारे लड़कों को भी आता है आर्ट और क्राफ्ट, गोले बनाते ही हैं। और वो छोटे बच्चे को बोलते हैं, क्या बोले, देख दीवार पे मार ठपाक, अगर गिर गया तो किसके जाना चाहिए? मेरे भैया देखो, मैं बताता हूँ, ये मेरे खुद के बनाए हुए चीजें हैं, मेरा खुद का गेम बनाया, घर में मत खेलना। मालूम पड़ा कल को छोटे भाई बहन को लाके सच में गेम खेल रहे, बोले दीपेश सर ने नया गेम सिखाया, मार रहे, मालूम पड़ा उधर से पापा है। अरे सिर को हाथ लगाने तुमने क्या किया, नालायक, अच्छा सोच, है ना। और अगर उधर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुमने सोचा तो पहले तुम किधर है,
एग्जिट मार उधर से। हाँ, दूसरा प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या है सर? प्लेस मैटर करती है क्या? बहुत ज्यादा, है ना। जैसे मान लो कि तुम जो लोग ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर रहे हैं या सभी ऑनलाइन कर रहे थे, एक दिन बारिश में, बारिश था उस दिन, मैं अकेला जाया तो मैंने बोला आज आप लेक्चर ऑनलाइन, और मैंने बोला आपको आज मेरी तरफ से चाय क्लासरूम में। क्या होता है सर? तो केस यूटिलिटी ना सर। या तो तुम घर पे भेजो, सिया जब तक आएगी, जब तक चाय रहेगा सिया ठंडा हो जाएगा, और सोची कि जितना पैसा खर्च करके जाओ उतना मैं नीचे जाके टपरी में फेंक जाओ, बिकॉज सिया लाइक टपरी, है ना। सिया उससे और भी अच्छी चीज है मेरे पास में, अगर तुम 20-25 रुपए खर्च करती है तो आधा लीटर दूध लेके आओ, दिन भर चाय पी, थोड़ा थोड़ा बनाते रहे। और तेरे को आलस है तो पूरा एक भगोनी बना, सिर्फ गर्म करने का चलेगा, हर 2 मिनट में जाने किचन में, एक घुट मारने का, आने का, घर वाले कुछ अलग समझेंगे। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी कहाँ बनता है? स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल होता है जहाँ पे आप फुकट में खा सकते हो, लगे स्तर, भूख लगे स्तर। मेरा लेक्चर और एम्बुलेंस का आना तय रहता है। सी इंटर वाले तो उस दिन काउंट करे तो बोले सर 6 हो गए, बोले अब बस लेक्चर खत्म करो इससे पहले कि कोई निपट ही जाए। प्लेस यूटिलिटी, अब प्लेस यूटिलिटी मतलब क्या है? महाबलेश्वर के अंदर में वो फ्री में मिल रहा है, वही अगर अपने इधर लाके बेचो तो एटलीस्ट 20 रुपीज 40 रुपीज का वो बॉक्स मिलता है। प्लेस यूटिलिटी, वहां पे उसकी यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, एप्पल, अभी जैसे एप्पल के अंदर में एप्पल का रेट चलता है अराउंड 80 रुपीज 100 रुपीज। अभी बीच में लास्ट ईयर मेरे फ्रेंड्स घूमने गए थे हिमाचल, वो जहाँ पे रिसोर्ट में रुके थे, मतलब वो ओनर भी था वहां पे, तो उन्होंने उनके फार्म से उनको 2 पोता, मतलब 2 बैग, मतलब पकड़ लो ना, ज्यादा भी नहीं, 20-20 25 किलो के 2 बैग उसने एप्पल दिया ऐसे ही खाने के लिए। वाई? यूटिलिटी ना सर, उसको नहीं मालूम कि वहां पे उसकी वैल्यू क्या है, वो इधर लाके, फिर उन रात को लाके गाड़ी रोकी और रास्ते में खड़े हो गए, शंबर ला, नहीं रे, सुधर में थोड़ी सी, वो यहाँ से 4 व्हीलर लेके अगर हिमाचल जा सकता है तो लगता है वो इतना गरीब आदमी होएगा। बोल दे भैया एप्पल किसी को चाहिए तो ले जाओ, मैंने अपने निकाल ली, वो ऐसा नहीं कि मैं लाके दूंगा 1-1 किलो, नहीं, तेरे को जितना चाहिए उठा जा, मैं उठा, फिर पहुंच गए सारे पोते लेके। यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, बेटा नहीं ऐसे नहीं पढ़ते तुम, हाँ। सर्विस यूटिलिटी बेटा, सर्विस यूटिलिटी मतलब क्या है? सर्विसेज मतलब सुनो नालायक हो, वो जो एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब मान लो कि अभी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास में क्यों गए, क्योंकि वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? सर्विस प्रोवाइड करेगा, है ना, सुई देगा सुई, तुम करेंगे उई, है ना, बचपन में नहीं करते? कौन सा था ना ऐसा, डॉक्टर दो तो सुई नापन मन तो उई, है ना ऐसे। इसके लिए विदर्भ में सीखना पड़ता। टीचर, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, इट्स सर्विस, ठीक है ना, ये दिखता नहीं है। लॉयर्स, लफड़ा, देखो लफड़ा हो गया, दोस्त आए ना, बट सुलटाने के लिए लॉयर जरूर लगता है, ठीक है ना, तो वो फिर मेरे को रील वील भेजते बच्चे की जिंदगी में एक दोस्त होना चाहिए, ठीक है, जो लॉयर हो, फिर मैं वाइबो सर के साथ शेयर करता हूँ, वाइबो सर बोलते पैसा बहुत है, तो ऐसे अच्छा हायर करेंगे, मतलब अच्छा भी हायर किया तो पेपर क्रॉस चेक करने के लिए मेरे को बुलाना पड़ता। नॉलेज यूटिलिटी, है ना, नॉलेज यूटिलिटी, मान लो यहाँ पे कितने लोगों को 4 व्हीलर आती है? 4 व्हीलर आती है, बढ़िया, ठीक है, अब तुम लोगों को आती है मान लो, ओके, पलक 4 व्हीलर आती है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब मान लो तुम्हारे घर पे लैम्बोर्गिनी आई, ठीक है, लैम्बोर्गिनी किसी रिलेटिव की आई, है ना, अब हर बच्चे की तमन्ना होती है, स्टूडेंट की तमन्ना होती है कि भाई मैं लैम्बोर्गिनी चलाऊं, किसको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कुछ नहीं तो स्नैप तो निकालना जरूरी है ना, फीलिंग ढगा, सुन भैया, और ठीक है लैम्बोर्गिनी, तो कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है, सच्ची बता रहा ईमानदारी से, कि मतलब मैंने तुमको, अगर मतलब मान लो कि मेरी है, मैंने तुमको चाबी दी, तो तुम राइड मार के आ सकते हो अकेले? नहीं नहीं, पहले 5 मिनट पूछेगा चाबी कहाँ रखनी है, ठीक है, अगर उसको जरा सा भी खरोच आई तो पता है ना, उसमें तेरा घर, पूरे खानदान का घर। रीजन सिंपल है, क्यों? क्योंकि सर नॉलेज नहीं है ना, इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, है ना। वो एक मूवी थी, बादशाह मूवी थी ना, वो बादशाह थी, कौन सी थी, उसके अंदर में वो देखता है, वो कार चलाता रहता है,
है ना। शाहरुख खान, बादशाह कौन सी है, हाँ बादशाह ही है, उसमें बटन दबाता उधर बटन रहते हैं, उसको लगता है इसका पीछे से मिसाइल छूट रही है, आगे से ये खुल रहा वो खुल रहा, वही कंडीशन इनकी होगी। ठीक है, क्योंकि अपनी जो गाड़ियां है और वो गाड़ी में बहुत डिफरेंस है, उसको टच किया वो दीवार में चली जाती सीधे। ठीक है, उस लेवल का पिकअप है, नॉलेज यूटिलिटी सर, नॉलेज यूटिलिटी। अभी जैसे कि आप लोगों ने ऑपरेट करने में मजा नहीं आ रहा, कितने लोगों को फोटोग्राफी का शौक है? फोटोग्राफी, मेरे वर्ड थोड़े गला बैठा हुआ है तो कुछ और सुनाई देगा। ठीक है, डीएसएलआर ऑपरेट करते आता है अच्छे से? नहीं, बट इच्छा बहुत है फोटो निकालने की, मोबाइल से निकालते हो क्रिएटिविटी अपनी। आप लोगों को मैंने महंगे वाले डीएसएलआर दे दिए, ठीक है, मजा आएगा क्या? नहीं, कब मजा आएगा? जब पूरी तरह से उसके फंक्शन सीख जाओगे। अबे सिर्फ बटन दबाने से फोटो नहीं निकलता, एडजस्ट कर लिया, जूम इन जूम आउट फोटो। अपने को इतना चाहता बेटा, मान लेना चाहिए आदमी ने, क्योंकि मेरा दोस्त है वो फोटोग्राफर है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर, नॉट ओनली फोटोग्राफर, प्रोफेशनल है ना वो सब। वो पहला विदर्भ का क्रेन सर्विस उसने चालू किया था, क्रेन सर्विस होती थी पता है पहले, ड्रोन के पहले जो मैचेस में होती है ना, मैच के बाद देखते हुए ऐसी क्रेन रहती, बड़ी सी डंडी रहती है, आगे कैमरा लटका हुआ रहता। तो विदर्भ का पहला क्रेन सर्विस उसने लाया था। तो वो मेरे को कितने हो रहा था कि उसकी फोटो निकाल दे, दीपा मेरा इधर से फोटो निकाल दे। बोले कितना गाउठी है तू, तेरे को कैमरा भी हैंडल नहीं करते था, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट फोटो है वो। बोले भाई देख पीछे ना ये व्यू इतना कवर होना चाहिए, ये व्यू, मतलब फोटो तो तेरा निकालना है ना, तो व्यू का क्या करो। ठीक है, तो बोले नहीं देखिए ऐसे, फिर ये वाला ब्लर कर, ये कर, मतलब कैसे करते बाबा, इतना नहीं समझता, समझा। फिर वो एक लिए सब सेट करके जाता, एंगल भी बता के जाता, बस तू यहाँ पे यहाँ से हाथ मत हिलाना, मैं ही खड़ा रह जाऊंगा, तू सिर्फ क्लिक कर लेना। बोला हाँ ये बढ़िया, ये काम बढ़िया। ठीक है ना। तुमको बताया था ना इंसिडेंस, दोस्तों के साथ में गए थे, वो महानुभव व्यक्ति यही तो था जिसको वहां पे शूट करना था ड्रोन में। हाँ, नॉलेज यूटिलिटी। तो जब तक तो नॉलेज नहीं था, जैसे आईफोन खरीद लिया आपने एंड्रॉइड बेच के, ठीक है, अब पहली बार में मजा नहीं आता ना सर, क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आते फंक्शंस। मजा कब आएगा? जब आपको उसका नॉलेज रहेगा, जब आप वो चीजें समझ पाओगे, जब आपको वो चीज हैंडल होगी, तब आइए नॉलेज यूटिलिटी। ठीक है ना। पोजीशन यूटिलिटी, इट्स अ पोजीशन यूटिलिटी, नॉट अ पॉजिटिव यूटिलिटी। पोजीशन यूटिलिटी मतलब क्या होता है? यस आयुष। ये आत्मा खो गई। नहीं नहीं बताना है भाई, रहने दो का मैंने ऑप्शन दिया ही नहीं है, जल्दी आंसर दे। कैसे एग्जाम्पल दे। हाँ, कैसे? वो तो तू इंग्लिश में पढ़ के मेरे को बता दिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एग्जाम्पल में बताता हूँ, मानू मैं तेरे को, आज अगर तूने इसका सही सही एक्सप्रेशन दिया तो मैं टीसीएस की कितने बोलेगा उतने शेयर खरीदूंगा, मेरे अकाउंट में खरीद रहा हूँ ना। चल, रिस्क मेरी। और कोई? अब देखो सिंपल है, पोजीशन यूटिलिटी, हाँ सिंपल है, बहुत सिंपल है, हाँ बोले। गलत बात, गलत बात, यूटिलिटी नहीं थी तो मैं वहां पे गया क्यों? तो मतलब क्या? तूने क्या बोला? यूटिलिटी नहीं थी, उसके पास मैसेज पड़े हुए, सिंपल। भूख लग गई, खा गया फिर। तो हम तुम बैठिए मैंगो की शॉप पे दिन भर, डब्बा मिला घर वालों ने, भूख लग गई, तुमने में एक आधा मारी देगी ना, यूटिलिटी नहीं है उसमें, है ना। डोंट बी स्मार्ट विद मी। मैं आज का प्लेयर नहीं ना, क्रिकेट बना के आ गया इधर, मैं बहुत पुराना प्लेयर है। ठीक है ना। अब जैसे मान लो आयुष है, आयुष के घर वालों ने गिफ्ट लिया आयुष के लिए आईफोन, है ना, 12th पास होने की, मतलब किसकी खुशी में लिया बेटा? 10th पास। 10th पास हुआ बच्चा, इस खुशी में बच्चे को आईफोन ले दिया, इसका मतलब
12th पास होएगा तो कार मिलेगी, बाइक मिलेगी, कौन सी निंजा मिलेगी? फिर अभी सोचा नहीं है भाई ने। मान लो कि इसके लिए 10th पास होने के बाद में पापा ने लिया आईफोन, ठीक है, और उसके बाद आईफोन खरीद लिया बेटा अपन ने, आयुष खुश हो, बोले पापा पापा पापा, बोले हाँ बेटा, बाद में, ठीक है, सिर्फ एज अ गिफ्ट इसके नाम पे खरीदा, इसको दिया नहीं है, कैसा लगेगा आयुष? नहीं थी, कैसा लगेगा पूछा, वो हुआ कितनी बार है ये नहीं पूछा। ये उम्र है, ये उम्र में बहुत चीजें बहुत बार होती है। एंड आयुष इज लाइक सलमान खान, ऐसा पहली बार हुआ। हाँ, बुरा क्या, पोजीशन यूटिलिटी लिया नहीं, लेकिन उसका पोजीशन ही नहीं है तो क्या मजा ना सर। अरे यूटिलिटी का फुल, जब उसको मैं यूज करूंगा, तुम्हारे लिए गाड़ी लिया बट तुमको गाड़ी नहीं दिया, तुम अभी भी बस में ही जा रहे हो, है ना, कैसा लगेगा? सिंपल इज ओनरशिप ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है ना, दिस इज नोन एज पोजीशन यूटिलिटी, ओनरशिप ट्रांसफर होना इज इंपॉर्टेंट सर, ओनरशिप। फ्लैट लिया, अब फ्लैट के तुम बाहर से लोगे, फ्लैट है, चल लगेगा तेरा फ्लैट, वो मेरे पास में चाबी नहीं है अभी, है ना, तुमने गाड़ी शोरूम कर दिया, चलो अब मान लो बुक भी कर ली, गाड़ी शोरूम में खड़ी है, तुम दोस्त को गाड़ी दिखाने लेके जाएंगे, नहीं मेरी गाड़ी है करके शोरूम में, वो बोलेगा चल राइड पे, अभी नहीं मिली। मजा कब आएगा? जब चाबी मिलेगी, ठीक है ना, जब जब तक के ड्राइव नहीं करेंगे, नहीं आज नहीं भाई, ठीक है ना, जब तक कि आप तमाशा नहीं करोगे, पूरे गली में आवाज करते हुए नहीं जाओगे, तब तक पता चलेगा क्या? ठीक है, ठीक है ना, तब तक पता चलेगा क्या कि अपन ने नई गाड़ी ली, नहीं ली ना, नई गाड़ी लेके जब तक के सोसाइटी के अंदर में स्पीड से गाड़ी नहीं घुमा तो उसको थोड़ी ना बोलते। महिला तुम रहने दो, क्योंकि मेरे सोसाइटी में मैंने 2-3 एग्जाम्पल देखे, नई गाड़ी सीधा भिड़ी, जैसे वो एक 4 व्हीलर का हुआ था, मैंने बताया था शायद, वो लॉकडाउन के अंदर में, लॉकडाउन के अंदर में, लॉकडाउन में कितने लोग 4 व्हीलर सीखे? क्योंकि सबसे ज्यादा 4 व्हीलर सीखी गई लॉकडाउन के अंदर में, क्योंकि रास्ते पर सीख ली इन्होंने, तो जैसे मेरे सोसाइटी में भी सिखाई गई कि भैया, ओके पलक बोल रही है, मैं भी बढ़िया बेटा, कौन सी गाड़ी चलाते हो आप, कौन सी गाड़ी सीखे हो आप बताना मेरे को। तो एक हमारे सोसाइटी के सामने रोड है, तो वहां पे सीख रहे थे, तो हस्बैंड अपनी वाइफ को सिखा रहा था कि भैया ऐसे ऐसे गाड़ी चलाना, मतलब समझ में आती है उतना, कन्वर्सेशन तो कॉमन सेंस है। तो क्या हुआ कि हम सडनली देखे, हमने न्यू गाड़ी थी कोई तो भी यार, नई गाड़ी थी, अच्छी खासी गाड़ी थी, तो मेरे सोसाइटी में मतलब मान लो कि क्लासरूम नंबर 2 के वहां से टर्न है, तो जनरली सिखाने वाला पहले से ही बताएगा कि आगे आएगा राइट टर्न, वहां से गाड़ी मोड़नी है, तो बोले आगे से राइट ले लेना गाड़ी, इस लेडी ने यहीं से राइट मार दिया, अरे भैया इधर डिवाइड समझते हैं? अरे 4 व्हीलर से खुद से कुत्ता नहीं, अरे मतलब कैसा है, और वो चल गई, मतलब छोटा छोटा ही था वो, पेड़ लगाते ना सोसाइटी के बाद इतना वाला, उसमें घुस गए, लेकिन थी गाड़ी, ठीक है, और है ना, अब गाड़ी का नीचे पूरा लग गया चक्का बिक्का हवा में, तब ऐसा टाइम पे हमको तेज हंसी आ रही है, हम हंस रहे हैं, तो अंदर ही गाली गलौज चल रहा है इनका, अगं बिंडोक बाई तुला म्हणतोय पूर्ण राईट अहो तुम्ही म्हणलं राईट नाही, तुम्ही म्हणलं राईट घ्या, मी राईट घेऊन टाकली, मैंने 100 बोला दिसत नाही, मैं थोड़ा वो कन्वर्सेशन, भैया हमने गाड़ी निकाली नहीं, हमको मजा आ रहा था, मतलब देखो तुम खत्म मत करो, चाय अभी ऑर्डर करिए, आएगी, मामला गर्मा गर्म है, तो पॉपकॉर्न चाय के साथ मस्ती नहीं, ठीक है ना। हाँ सर, वॉइस इज क्रैकिंग, अर्नरशिप, तो सिंपल बात है बेटा, कार कौन से सीखी, कार कौन से सीखी, कार कार, तो रीजन सिंपल है, तो तभी सीखी, मुझे मजा आया, कितने और खुद से कार सीखे, खुद से मतलब मेरे आजू बाजू में भी कोई नहीं था, है ना, हाँ मतलब ऐसा इसे सीखी ना मैंने, पूरी सोसाइटी को पता है कि दुपेश सर ने कार कैसे सीखी है, जस्ट मेरी कार और सोसाइटी वालों ने फास्ट एंड फ्यूरियस इन रियल लाइफ देखा, ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी ने बताया कि ये क्लच ब्रेक एक्सीटर, नहीं, एक ही बार मेरे को दोस्त ने समझा था, उसके बाद में ओवर कॉन्फिडेंस में हमने घर पे गाड़ी लाई। अच्छा मैंने सीखी भी कैसे होगी, पहले मैंने पार्किंग से निकाली गाड़ी,
जिसको पार्किंग से गाड़ी निकालना और लगाना आ जाता है उसको गाड़ी पूरी आ जाती है, दैट्स द बेसिक रूल। रास्ता तो अपन हैंडल कर लेते हैं, ज्यादा कुछ होगा एक्सीटर दे दो उड़ा दो। मैं ऐसे सीख ड्राइव ड्राइव की भैया की, अच्छा अच्छा भैया की ड्राइव की, फिर ठीक है, भैया की रिस्क थी। भैया का हाथ आधे घंटे तक वो बेचारा जब तक गाड़ी चली हैंड ब्रेक पे था, तो मुसीबत की केस में खींच लूंगा हैंड ब्रेक। ठीक है, हमारा तो हैंड ब्रेक से बिना रुकी। एक्चुअली उसकी गाड़ी हुई थी, उनसे लिखवाया था, और दोस्त को लेके गया था साथ में कि ये सिखाएगा। बाद में इसकी मम्मी ने इसको डांटा कि पढ़ाई करो। 2 दिन 3 दिन इसका इंतजार कर रहा हूँ, ये आया ही नहीं। फिर आखिर में ये मुहिम मैंने अपने हाथ में ली। बोला जब मैं 150 बच्चों को सिखा सकते, 200 बच्चों को सिखा सकते, गाड़ी नहीं सीख सकते। सेल्फ मोटिवेशन इज द वर्स्ट मोटिवेशन। उस दिन पता चला, मैंने चालू करी, मैंने भैया बढ़िया लिखा हुआ 1 2 आर दिया हो। हाय, सच अ ब्यूटीफुल। गाड़ी, तो भाई माफ कर, और मैंने गाड़ी सीखी भी कहाँ होगी। अभी का जो तुम्हारा स्क्वाड वाला, उस पर सीखी मैंने, है ना। हाँ, वो फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट में, उसमें अच्छी चला, नॉट बैड। नीड टू इम्प्रूव। बस वही देखते थे, अरे रे गया गया गया। नहीं नहीं, उनको ये समझिए कि नशे बच्चे हर बार बच रहे हैं। नहीं, मैंने वही सीखी है। फिर मेरा सबसे बढ़िया प्रोग्राम स्लोप के ऊपर में, है ना। और देखो, मैं गाड़ी सीखना मानता हूँ मैनुअल को, ऑटोमेटिक इज नॉट अ गाड़ी, इट्स जस्ट अ स्कूटी। ठीक है, तो वो गाड़ी नहीं यार, उसमें मजा नहीं है। नहीं, हाइट की वजह से सब क्लियर हो जाता है। हाइट बेटा, मैं तो फिर तो बहुत दूर करके देख, मैं तो देख लिया टायर के नीचे कौन आया। कभी कभी तो हाथ निकाल के निकाल के तो चल बाहर, चल बाजू। तो तो वो स्लोप पे ऐसी गाड़ी खड़ी। और उस दिन ये साथ में आया था मेरे दोस्त, मतलब स्टूडेंट ही है, मेरा ही स्टूडेंट है, मेरे से 11 12 पढ़ा है। बट अभी क्या है कि सोसाइटी में रहते, तो अभी अभी बर्लिन में है, वहां पे एमबीए कर रहा है, जर्मनी। मेरे को सिखा रहा, बोला भैया एक काम करो। अब इससे क्या भद्दा टीचर मैंने लाइफ में नहीं देखा था उस टाइम पे। ठीक है, बोले सर भैया क्लच धीरे धीरे छोड़ो, है ना। जब बोले और फिर साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सेलेटर दो, है ना। मैं बोला वो ब्रेक से पैर हटाएगा कैसे आदमी, कॉमन सेंस है, ब्रेक से पैर हटाया गाड़ी पीछे जाती है। और ये सब कहाँ कर रहे हैं हम, सोसाइटी के अंदर। हाँ, मेरी सोसाइटी में सब है पूरा, मतलब आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए अम्यूजमेंट पार्क से लेके सब है। तो मेरे सोसाइटी में ऐसे ऐसे रोड है, तो हम ऐसे रुके हुए हैं। अब सोचो कि रुके हुए भाई, और एक्चुअल में पसीने छूट रहे, क्योंकि पीछे से अगर कोई गाड़ी आ जाए तो वो सिंगल रोड है, अरे सोसाइटी में क्या डबल रोड बनाया, हाईवे थोड़ा ना है वो। तो मेरे को मालूम था कि ठीक है, आएगा पीछे रुकेगा, अपनी सोसाइटी है ना। बोल रहा है नहीं नहीं, तो बोले धीरे से थोड़ा सा ब्रेक छोड़ो, थोड़ा सा एक्सीलरेटर दो। बोले ऐसे, मैंने बोला देख भाई, है ना। तो फिर मैं धीरे धीरे छोड़ने गया, गाड़ी बंद हो रही है, या तो ब्रेक से पीछे आ रही है या तो गाड़ी बंद हो रही है। काफी देर से चल रहा है, बोले भैया आपसे होगा ही नहीं। मतलब अरे रे रे रे, अब तूने गलत कर दिया, गलत कर दिया। फिर मैंने ब्रेक पे पैर था, मैंने छोड़ा क्लच फटाक से, ब्रेक से पैर हटा और एक्सीलेटर दबा दिया। गाड़ी ऐसी थी, ऐसी टप, ऐसे टप्पा, और शिक्षा खत्म में जहाँ स्लोप थी, यहाँ से दीवार तक ही, मतलब वो स्लोप है। बाद में राइट पे वहां पे डिविडेंड है। जैसे वो नहीं भाई, इसका चिन्ह पकड़ डालो गया। ठीक है, फिर अपन ने मारी उसको, नहीं मैंने उत्तर तो था, उसका दिक्कत नहीं, तो टर्न विन मारी। और वो एग्जैक्टली दूसरे बिल्डिंग के सामने, मतलब ये बिल्डिंग खड़ी है उसके मुंह के सामने मेरा मुंह है इस गाड़ी का। तो वो बिल्डिंग वाले देख रहे हैं कि भैया, तो फिर एक में चुल मची। इसने एक ने सिक्योरिटी को फोन कर दिया कि सोसाइटी के अंदर में 2 लोग आए हुए, बहुत तेज गाड़ी चला रहे, नीचे बच्चे रहते, ये रहते, जान पे बनाई। तो ठीक है, बहुत गाली वाली दे लगता। तब क्या हुआ, सिक्योरिटी वाले अलर्ट, सारे सारे बिल्डिंग के सिक्योरिटी को फोन चले गए तुरंत कि भैया ये गाड़ी कौन है, पकड़ो। अब सिक्योरिटी वाला डंडे से पकड़ लेगा था मेरे को, है ना। तो पहले
सो कॉल्ड कंट्रोल, कंट्रोल रूम मीन्स सीसीटीवी जहाँ है कि कहाँ है ना, हम लोकेशन ट्रेस करेंगे और फिर इसको पकड़ेंगे। तो मेरे को समझ गया था कि जैसे गाड़ी का इतना तमाशा मैंने कर दिया कि किसी ने गेट पे फोन कर दिया। अब ये फोन उसके बाद में एक और चला गया सारे, मतलब ग्रुप में मैसेज चल जाता है बोर्ड मेंबर के, जो सोसाइटी के मेंबर्स है उनको, है ना, ग्रुप के। उसमें चेयरमैन को गया, चेयरमैन हमारा लिखा हुआ बिल्डिंग के नीचे। अच्छा, जहां पे मेरी गाड़ी रुकी थी वो चेयरमैन की बिल्डिंग थी, चेयरमैन की बिल्डिंग है ना। तो मैंने दोस्त को बोला, बोला अपन आते टर्न मार के, टर्न मार के यार चेयरमैन पहचान गया अपने, है ना। तो वो मेरे को खुद बात किया, मैं देखो भाई सोसाइटी में कुछ तो लफड़ा होगा। मैं क्यों होगा, बोले दोनों चला रहे, बोले यार साला, बोले तुम्हारे ध्यान में, बोले चलो अपन मिलकर ढूंढते हैं। हम उसको बिठा गाड़ी में हमने, ठीक है, और उसको सोसाइटी का चक्कर काट के लेके गया मेन गेट पे सिक्योरिटी वाले के पास। सिक्योरिटी वाला सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं उधर। इस टाइम पे चेयरमैन का चेहरा देखना था तुमने, या ऐसे देख रहा है कि गाड़ी उड़ी, ये गाड़ी में तो मैं आया। अब हम गाली मार ही नहीं सकते ऑफिशियली। मैंने सिक्योरिटी को बोल दिया, मतलब उन्होंने मेरे को मुझसे बुलाया था। मेरा कोई कितना वाला आदमी तू, तो भाई बोले मेरी की बात लगा रहे हो। मैं देखो, गाड़ी पे बात किसने करी, आपने बोला ना अपने को पकड़ना है। ठीक है, मैंने तो सिर्फ ऑफर किया बैठने को, आप खुद से बैठे, मैं जबरदस्ती बिठाया क्या। बोले यार, रफा दफा करी बात उन्होंने, सोसाइटी में मैसेज डाला कि हाँ बाहर वाले थे, वो चले गए। कहाँ बाहर वाले, गाड़ी में पार्किंग में। मैं रोज सोसाइटी में जैसे कि मैं अगर गाड़ी चलाऊं तो बच्चे को अपने अपने माँ बाप सब ऊपर लेके जाते हैं, तब दिक्कत नहीं है। अब मैं जेसीबी सीखूंगा, वो वाली जिसको स्टेयरिंग नहीं होता। हाँ, और किसी ने ज्यादा पीछे से बड़बड़ करी उसको पीछे से नागोबा देगा ऐसा। और कोई ज्यादा बोले तो उसको आगे से पुश कर दूंगा। तो मजा आ गया मेरे को गाड़ी सीख के फिर। तो मेरे को पूरे सोसाइटी ने सर्टिफिकेट दिया कि ऑफिशियली प्रूवन, भैया बढ़िया। अरे मैं सीरियसली मैं बता रहा हूँ, फैमिली में एकदम भैया भाभी को जब बिठा के गाड़ी में घुमाया सब पार्क, क्योंकि उस टाइम पे जो नई बिल्डिंग सामने बनी उसकी पार्किंग में जिगजैग घुमाता, वो पिलर्स होते ना, इसमें से डाली गाड़ी उसमें से निकाली, तो वो सब सिक्योरिटी दहशत में अभी भी मेरे को चाय पिलानी पड़ रही है उनको, किसी को ना बताया, इसलिए बहुत अच्छे से गाड़ी सीखी मैंने। बट टच और अभी तक का किसी को टच नहीं किया, अभी तक टच नहीं करी गाड़ी को, टच नहीं हुआ कहीं, आगे नहीं हुआ। नहीं, नहीं, अभी तक नहीं। ठीक है ना। तो पोजीशन यूटिलिटी, सिंपल बात है, जब ओनरशिप ट्रांसफर होगा उसी टाइम के अंदर में, उसके अंदर में यूटिलिटी हमको सेटिस्फाई कर पाएंगे। टाइम यूटिलिटी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर में सेटिस्फाई हो, जैसे मैंने बताया तुमको रात को भूख लगी है ना, अब तुम बोले कि मेरे को खाना खाने के बाद में आइसक्रीम खाना है, घर वाले बोले अजीब बात नहीं, रात को आइसक्रीम, कल सुबह खाना। तो दूसरे दिन सुबह आइसक्रीम ला के दी, तुम खाओगे क्या, नहीं, हाउले तुम खा तो लेके बट पहले नखरे करोगे बेटा तुम, बेटा इंसान, ठीक है, यू एंड यू आर एक्सप्रेशन। तो टाइम, अगर मान लो कि की तबीयत खराब है, उसको ब्लड की जरूरत है, ठीक है, रात को उसका भी मतलब मालूम पड़ गया ऑपरेशन हो रहा है, तो रात में ब्लड बना है, तुम क्या बोलोगे अभी नींद में, कल सुबह आके देता, सुबह फूल देने पड़ेंगे उसको। टाइम पे आता साले वो जिंदा रहता, छोड़ना यार, तकलीफ ही देता अपने को, निपटा भी हट्टा भी देते। सर, हाइट है, बाप रे। तो मतलब घर के कैसे साफ कर लेते हो तो इतनी ज्यादा थे। सर क्रैक हो रहा है बीच बीच में। हाँ अच्छा, इतनी हाइट हो 5.8, स्कूल में 5.8, मतलब समझ लो 5.8 मतलब इतनी, इतनी आएगी, इतनी आएगी, बहुत हो। मैंने 6+ फीट की लड़की देखी है रविवार पेट के अंदर में। नहीं, हाँ हाँ, नहीं बहुत ऐसा कॉमन नहीं है वो, मैंने तो रविवार पेट के अंदर में जनरली, अगर आप तुम कभी गए तो आपको रविवार पेट में टॉकिंग अबाउट दैट मनीष मार्केट में वो, मैंने भावसार मार्केट वाला, वो गली,
उसमें तो है कि इतनी दूर से इतनी गर्दन उसकी दिख रही है, माना कि इतनी, तो मेरे को लगा शूज में थी वो, तो मेरे को मालूम था कि वो स्पोर्ट्स पर्सन, लेकिन मेरे से भी बड़ी शायद उसकी हाइट थोड़ी बड़ी थी। मैंने बाप रे बाप, और सिर्फ हाइट नहीं बड़ी, ऐसे धष्ट पुष्ट थी ना वो, दो मिनट वही तो चोक स्लैम देखे मारते अपने को, देखो बोला नहीं है ना, इज्जत मिली थी उसको मिल के देखने की, है ना, मतलब क्या, जो मस्त में किया है तोड़े वाला हिस्सा, ना को फाट कर नहीं बैठने का कहा, है ना। चलो टाइम यूटिलिटी, है ना, टाइम यूटिलिटी मतलब क्या होता है, चलो टाइम बचेगा आगे ना, चलो आओ 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 आगे आओ, फटाक से एक बार इसको पढ़ के निकालो, देन वी विल रीड टुगेदर।
कोहली कोहली को नहीं जाने का, उसकी बेटी इतनी छोटी तो उसको नहीं निकालेगा पब्लिक में, बस। ठीक है, आप तुम पढ़ लो बेटा, तुम पढ़ लो, कोहली के इतने दीवाने मत बनो, ना धोनी के बनो। चलो आओ पढ़ो। क्या? आज की जनरेशन टेस्ट मैच देखिए कभी पूरी? चल ना, झूठ है, चल से देख के बता, तो इसलिए तो तेरे को नहीं बोला। पढ़ तो, सारे पढ़ लिया। चलो, मैं क्या बोलता हूँ, सुनो ना, साथ में पढ़ते आओ। इसके अंदर चलो फटाक से, ए आइक ना भावा, आइक ना, गपरा की आइका। Utility, when utility is created, utility is not there, utility is created due to change in the shape or structure of an existing material. It is called a form utility. जब हम उसका shape, structure, form change करते हो तब utility generate हो जाती है. For example, toys made of clay, furniture from wood. ठीक है, यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। देखो सिंपल है ना, मिट्टी का भी आज हम भी गणेश जी लेके आते हैं। अब गणेश जी की मूर्तियां देखो आप, हर साल प्राइस बढ़ी जाती है। हम क्यों खरीद रहे इतनी महंगी चीजें? क्योंकि उसके अंदर में अब है, मतलब हम पूजा करने वाले इसलिए। चाहे तो अब है तो मिट्टी के, बट द थिंग इज दैट उसमें यूटिलिटी नहीं थी, उसका शेप स्ट्रक्चर चेंज करने बाद में क्ले। जैसे चीनी मिट्टी इतनी है, चीनी मिट्टी से आपकी क्रॉकरीज बन जाती है आदि, है ना। आपके घर में जितने शोकेस में चीजें हैं वो उड़ के होंगे, या फिर इसके होंगे, चीनी मिट्टी के होंगे। बट जैसे ही उसका फॉर्म चेंज किया तब जाके उसके अंदर में यूटिलिटी आएगी। बैट, है ना। मेरे को पता नहीं आप लोगों ने, हमने स्कूल के अंदर में फड़ी से क्रिकेट खेला। फड़ी मतलब स्ट्रेट फड़ी, स्ट्रेट फड़ी, लाइक नॉट दैट, है ना, धुपट नहीं निकलना। तो भोपाल में सब बचपन में क्रिकेट खेला है, वो तो पहला पहला बचपन का। बट जैसे हम जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां पे लकड़े के बेंचेस थे, तो ये जो नीचे लगाते पैर रखने के लिए, उससे क्रिकेट खेला हमने। हाँ, रहने दे। तूने जितनी पी नहीं होगी ना बेटा, उतनी मैंने साल भर में पी है। मैं, तूने जितनी जिंदगी में पी होगी ना, उतनी मैंने एक साल में पी है, वो भी ज्यादा ही होगी। आओ बेटा तुम। Due to change in the shape structure of an existing material, it is called form utility. Place utility, when utility of a commodity increase due to a change in the place, it is called a place utility. और प्लेस यूटिलिटी ये इंपॉर्टेंट है सर। प्लेस यूटिलिटी किसके वजह से क्रिएट होता है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, मैंगो कहाँ पे प्रोडक्शन है उसका सबसे ज्यादा? कोकण में। बट सप्लाई कहाँ पे? ऑल ओवर महाराष्ट्र। एक्सपोर्ट भी हो रहा है, यूटिलिटी वहां पर है, वहां पे उसको ज्यादा दाम पे आप बेच पा रहे हो। क्यों? प्लेस यूटिलिटी। जहां पे उसका प्रोडक्शन था वहां से लेके जहां पे उसकी डिमांड है यूटिलिटी, वहां पे उसको अवेलेबल करवाना। इट क्रिएट्स अ प्लेस यूटिलिटी। और किसकी वजह से हो रहा है ये? ट्रांसपोर्ट। सर्विस यूटिलिटी, है ना। सर्विस यूटिलिटी अराइज व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर बाय वेरियस प्रोफेशनल्स। आप अपना अकाउंटिंग ऑडिटिंग तब डन कर सकते हो, रिलैक्स रह सकते हो कि भैया मेरा सब काम काज होगा, जब आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब काम करके देगा। Knowledge utility, where a consumer acquire knowledge about a particular product, it is called a knowledge utility. For example, utility of mobile phone or a computer increase when a person knows about its various function. जब देखो बचपन में आप कंप्यूटर ऑपरेट करते थे, आपको सिर्फ इतना आता था, ओपन कैसे करना, क्लोज कैसे करना, उसमें ड्राइंग कैसे करना, गेम कैसे खेलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। शटडाउन में कितनी बार ये हो जाता है, एक आधा एप्लीकेशन ओपन रहता है बैकग्राउंड में, तो वो बताता है कि शट डाउन एनीवेज और कैंसिल, फिर करो। तुमको डर जाते, तुम डायरेक्ट बटन बंद करके भाग जाते। क्योंकि मालूम नहीं था, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये। अभी तक तो यही था। अभी भी कितने लोगों के पास में लैपटॉप है, मतलब लेक्चर करते हैं, ये वही आलसी लोग हैं कि वो बेचारा बताता है कि क्या है, अपडेट एंड शटडाउन। ये अपडेट करते नहीं, बोलता बाद में करेंगे। क्योंकि कोई तो भी दूसरा यूज करेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब मालूम है मेरे को तुम्हारे राज। पोजीशन यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी,
Additional utility arises when the ownership of a goods is transferred from one person to another. For example, transfer of goods from seller to buyers. ठीक है, जब तक कि आपको है ना, छोटे बच्चे को आप चिढ़ाते, ये ले चॉकलेट, ये ले चॉकलेट, वो खुशी से तुम्हारे पास में था तो तुम देते नहीं, उसको छेड़ते बैठते, फिर वो दो गालियां देके भागते जाता, तुतरिया। नहीं कर रहे यार, छोटे बच्चे लात मारेंगे, लात लगती नहीं ना, मारेंगे फिर जो भागेगा मम्मी के, और खुद ही सबसे ज्यादा नौटंकी छोटे बच्चे रहते हैं, और जाके बोलेगा कि भैया ने मारा, उसकी भेड़ इधर, अब मारा, अब जाके बोल, जब इल्जाम आ ही रहा है तो मैं मार तो लूं, थोड़ा सुकून तो मिलेगा। और छोटे बच्चों को टपली मारने में बहुत मजा आता है ना, एक तो हिलता है, तिकड़े में पहले तो मुंह बनाते, छोटे बच्चे रोते नहीं जनरली, मालूम तुमको, अल्टर अनलेस को पता ना चल जाए कि मेरे को देखने वाला कोई है, फिर वो अपना टैलेंट दिखाएगा। नहीं तो कुछ नहीं, गिरते हाथ झड़क के निकल जाते, और पीछे तुम सिर्फ उसको पूछो लागले कुछ, फिर जब धुआं भर गया, ठीक है, मालूम है कि अब मौका है सीधा गोद में जाने का, चलना भी नहीं अब। हाँ, time utility, when the utility of commodity increase with a change in its time, it is called a time utility. For example, a student has more utility for a textbook during examination. तुम्हारी हटाई कर दी, क्योंकि उनको पता है स्टूडेंट साल भर तो टेक्स्ट बुक यूज करते नहीं। Time utility goods are stored and waste used at a time of scarcity. ब्लड बैंक के अंदर में ब्लड रहता है 6 महीने, उसकी वैलिडिटी रहती है, बाद में एक्सपायर हो जाता है, ठीक है ना। सर अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर वो 6 महीने अगर मालूम पड़ो एक आधी बैग है वो 6 महीने तक यूज नहीं, तो फिर क्या करते? कुछ नहीं बेटा, 1 महीने पहले पीना चालू कर दे बेटा। हाँ, हाँ, ये बात है बेटा, ठीक है, फटाक से हेडिंग हेडिंग पढ़ लो बेटा, मेरा चाय ठंडा हो रहा है ना। हाँ हाँ, क्या बढ़िया टेस्ट है भैया, मजा आ गया। मैंने उसको ऑफर की नहीं, लेमन टी का टेस्ट आता मस्त खट्टा मिट्टा, वाह वाह वाह। तू आज ऑफलाइन कैसे बेटा? आया सर, वही पूछा कैसे आया, शाम को रोज करता, शाम को दूसरा, पर तू शाम में भी कभी नहीं आया ऑफलाइन, एक दिन आया होगा इतने टाइम में, मेरी नजर धोखा नहीं खाती भाई। चल बे, बता लास्ट वीक क्या पढ़ा अपन ने? लास्ट वीक अपन ने यूटिलिटीज पढ़ा है उधर भी, ये आओ, मार्जिनल यूटिलिटी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द टोटल, देखो तुम्हारे को एक अच्छी चीज बताता मैं, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल मार्जिनल, मेन कंसेप्ट खत्म कर देते हैं, हाँ, तैयार हो गया? इसके अंदर में तुम्हारा सब आ जाएगा, सब 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 सब, सिर्फ बचेगा क्या, छोटा मोटा चिल्लर चीज बचेगी, ठीक है, वो मतलब वर्ड पढ़ना बचेगा। हाँ, यस, ये है पिज्जा, कट करना पड़ता ना पिज्जा को। मेरे लाइफ में यही एक चीज आती मेरे को, हाँ, नहीं इसलिए वाह वाह की जरूरत नहीं इसमें, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, अभी अगले 15 मिनट तुम्हारी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट 15 मिनट है, एक्चुअली 17, उसमें से 2 मैंने मार्जिन रखी क्योंकि तो उतना तुम छीनने नहीं वाले हो मेरे से टाइम पास करके। दिस 1 2 3 4 इज नथिंग बट नंबर सीक्वेंस। तो ये पहली स्लाइस है जो नंबर 1 लिखा है, 2 लिखा है वो दूसरी, 3 लिखा है वो, 5th 6th 7th 8th, तो ये स्लाइस को नंबरिंग दिया है।
सर क्यों दिया, अब सब समझ में आएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सीए वाले, सीए वालों का कोई लेना देना नहीं है इसमें, इनको बाहर निकाल देंगे अपन थोड़ी देर से। जो 12th जिसको पसंद है, बोले सर सारे 12th वाले हैं, क्योंकि इनका सीए में हुआ है। ठीक है, पिज्जा किसको पसंद है, पिज्जा पसंद है एक, अच्छा महिला को पिज्जा पसंद है, बेटा कौन सा पिज्जा पसंद है, मार्गरीटा। ये कॉमन पिज्जा पसंद है मार्गरीटा। क्या होता है मार्गरीटा में, चीज होता है। उसको बोला चीज पिज्जा भी, तो नहीं क्या बोलते, मार्गरीटा। आशा दिल में मार्गरीटा ही थे। इतना तो सिंपल है। ये वाला क्या आता है इसमें, मेरे को ना पिज्जा के ऊपर मैं चूजी पर्सन नहीं हूँ, बट इतना पता है कि जो फूड जैसा है उसको वैसे सर्व करो। स्वीट कॉर्न क्या कर रहा है पिज्जा के ऊपर में, एक बाउल में डाल दिया, उसको चटपटा चखना बोल गया। क्या है उसका, सब ठीक है ना, ये स्पेशल स्वीट कॉर्न पिज्जा ऑर्डर करता है। हर चीज में स्वीट स्वीट नहीं देख लो बेटा, मीठा क्या भी मीठा। अब सुनो, पिज्जा अब ठीक है, सारे गांव की भूखी, ठीक है, और पिज्जा खाने के लिए गई, तो बेटा स्लाइस कंज्यूम करेगी, तो ज्यादा भूखी है, कैसा खाएगी बेटा, लिसन, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं खाते रहते हम तो ऐसे ही खाते बेटा। देखो अगर तुम ऑब्जर्व करो, तो ये देखना पिज्जा की पहली 2 स्लाइसेस 3 बाइट में खत्म होती है, डंडी डंडी टूट के जो चाय में डुबो के खा सकते हो, और 20 से 4 बाइट लगते हैं, और पांचवी में तो भैया भाई ताल मारने से खाता है आदमी। और पांचवी के बाद में अगर कोई स्लाइसेस बच जाए तो फिर आदमी को समझ में आता है कि दूसरे भी साथ में इनको भी ऑफर करो, लेना भाई यार, तू तो ले ही नहीं रहा यार, ले ना ले। क्यों, समझ में आ रही है, क्योंकि इस टाइम पे तुम बहुत भूखे थे, ठीक है, पहली स्लाइस कंज्यूम करी भाई साहब, बहुत भूखे थे, बहुत भूखे थे, अरे खा के मजा आ गया, तो यहाँ से तुमको यूटिलिटी मान लो कितनी की मिली, नहीं ना छोड़ना, 10 की लेके 10 यूटिलिटी मिली, ठीक है, क्योंकि फिर जब आप भूखे थे, अब जैसे 20 लाख के अंदर में गई, अब थोड़ा सा आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ा है क्या, मतलब थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन, जी हाँ जी हाँ, फिर दूसरी स्लाइस कंज्यूम करी, इससे कितना सेटिस्फैक्शन है, 8, इक्विवेलेंट, क्योंकि पहली स्लाइस में जितना सेटिस्फेक्शन मिला दूसरी से नहीं आएगा, ठीक है, तीसरी में रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरे को आता है मैथ्स, है ना, उतना आता। अब समझने की कोशिश करो, जब आपने पहली स्लाइस कंज्यूम करे 10 का, फिर 8 6 4 2, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जैसे, शांति से सुन लेना इसलिए बोला कि इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे यूनिट कंजम्पशन बढ़ता जाएगा, उससे आने वाली यूटिलिटी ये कम होती जाएगी, मैं बोल सकता हूँ, द आंसर इज यस, ठीक है, दिस इज द पॉइंट, जहां पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी, आई मीन टू से यूटिलिटी क्या हो गया, जीरो। जीरो मतलब क्या, अब वो इंसान फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुका है कंज्यूम करके, अब ये नहीं कंज्यूम कर सकते, क्यों, क्योंकि भैया फुल्ली सेटिस्फाइड, इसके कंज्यूम किया तो वो हो जाएगा निगेटिव, बोला हाँ ना, सर मतलब क्या, ये वाली स्लाइस का तक तो पहुंचेगा ही नहीं, ये वेस्ट होने वाली है, सर मतलब क्या, अब इसने पिज्जा खाया, यहाँ पे इसने डकार मारी, ठीक है, मारता आती मेरे डकार मारते आती है, कभी डकार नहीं आई, तो फिर कैसे, ऐसे, है ना, हम तो ऐसे ही मस्त खुश हो तो आज तूने एक वाटी खाई थी तो हाँ, मैं लड़के मेरे को देख नहीं सकते, इनके घर में अगर चर्चे की दावत बताओ, यार भाजी चावल वाले जो मत जे होते हैं, जीव जीव, वर्ष भरपूर, तो रीजन सिंपल, यहाँ पे वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो गई, इसके बाद में वो कोई भी यूनिट कंज्यूम नहीं करेगी, यहाँ पे उसने मारी डकार, इसके बाद में अगर उसको एक सिंगल तो इसमें लिक्विड पिज्जा बाहर निकालना है,
नहीं नहीं, that not that, है ना? स, समझ में आ रही है बात? अभी अलग अलग उसमें जो सुबह से सब खाया था पोहा भैया उस पर छिड़का हुआ। तुम क्यों सोच रहे हो? ठीक है। हाँ, अलग से लास्ट में केचप डाल। मतलब क्या हुआ? दिस इज नोन एज डिस यूटिलिटी। दिस इज नोन एज डिस यूटिलिटी। और ये अब मैं बताता हूँ किससे ये कौन सा यूनिट से आई, जल्दी जल्दी बोलना। अरे इधर देख के बोल दो, टेन ये जो यूनिट है किसके कौन से यूनिट से आई? फर्स्ट, सिक्स, मतलब स्पेसिफिक यूनिट से क्या? जब यूनिट से आने वाली यूटिलिटी है, एडिशनल यूटिलिटी से है, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? बोला हाँ या ना? सर मार्जिनल, मार्जिनल यूटिलिटी 8 मार्जिनल 6 4 2 0, है ना? अब एक बात समझना, सर मार्जिनल मतलब क्या? एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द एडिशनल यूनिट। फिर आप बोलोगे सर फर्स्ट के लिए इज नॉट एडिशनल, फर्स्ट के लिए कुछ एडिशनल था ही नहीं। हाँ बेटा, बट फर्स्ट इज एडिशन, क्योंकि पहले तो जीरो था, तो उसका एडिशन होने के बाद फर्स्ट आया, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी? 10। जब हम सेकंड में पहुंच गए तो आपने फर्स्ट यूनिट एबिलिटी कंज्यूम किया, तो हमको सिर्फ किसकी कंसीडर करनी है? सेकंड की। ये है मार्जिनल। सर व्हाट इज सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी? शांति से सुनना, तेरे को क्वेश्चन पूछूंगा। सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द ऑल द यूनिट यू हैव कंज्यूम। जो यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं, सिर्फ उसकी यूटिलिटी बतानी है ना? तो बेटा तेरे को किस यूनिट पे टोटल यूटिलिटी क्या होगी? कोई नहीं बताएगा, वो स्पेसिफिक वो बताएगी। फोर्थ यूनिट पे पूरी टोटल यूटिलिटी क्या होगी? सही है क्या? बोले सर इसका प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको कितना होगा? 20। तो ये हुआ टोटल यूनिट, और मैं बोलता हूँ आपको कि 7 यूनिट तक के। अब कैलकुलेशन करो बेटा, 7 यूनिट तक। अगेन 20। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 30 हुआ, यहाँ पे वापिस चला गया 28। तो टोटल यूटिलिटी समझा? वापस से टोटल यूटिलिटी के अंदर में क्या करता है? जितने यूनिट कंज्यूम करे उसकी टोटल। मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल का, ठीक है ये वाला। चलो अभी पढ़ते हैं अपन, एक बार ये पढ़ के देखना है क्या बोल रहा है। आपका चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब सिर्फ कंसेप्ट कंसेप्ट बचे, बेसिक बेसिक, लिमिटेशंस, एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला। बाकी मेन वाला चीज तो खत्म कर दिया अपन ने अभी। बस, अरे 2 लाइन का तो है। टोटल एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी derived by the consumer from all the unit of commodity consume। ठीक है, मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि जब आपके कॉलेज में अगर कोई रट्टा मार के आए तो ही वो कंज्यूम वर्ड लिखेगा, अगर वो रट्टा मार के नहीं आया तो वो सिर्फ लिखेगा सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी derived फ्रॉम द ऑल द यूनिट वी हैव, और या तो लिखेगा ऑल द यूनिट बस। बट इंपॉर्टेंट इज वी हैव कंज्यूम फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। सक्सेसिव मतलब क्या? एडिशनल यूनिट। जितने आपने एडिशनल यूनिट कंज्यूम किए सबका आपको टोटल लेना है, आपको मिलेगी टोटल यूटिलिटी। Marginal utility refers to the additional utility derived by a consumer from an additional unit of a commodity consumed. In other words, it is the additional made by the last unit of a commodity consumed. Last unit of commodity मतलब क्या है? अभी जैसे मान लो, अभी मजे लेंगे ना,
बता बेटा, फोर्थ यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी, फोर्थ यूनिट से मेरे को कितनी यूटिलिटी आई है, कैसे डिराइव करेगी तू? तेरे को सिर्फ इतना पोर्शन देखना है, मतलब इतना। फोर्थ यूनिट से कितनी यूटिलिटी आई, सिंगल यूनिट से कैसे करेगी फाइंड आउट? तेरे पास में दी हुई है इंफॉर्मेशन। लाइफ में रिवर्स गियर डालो भाई, मिल जाएगा तुम्हारे को। ला, फोर्थ यूनिट से 24 का यूटिलिटी आया। सबसे चार, कॉमन सेंस से। सुनो सुनो, थर्ड के लिए फोर्थ इज एडिशनल, तो आपको देखना है थर्ड तक के टोटल कितना है, तो कितना है सर? 10 और 8 18, और ये 6 24, 24। ठीक है, और लेटेस्ट वाला टोटल आपको दिया है क्या? दिया है ना सर, 28 बोला था ना, मार्क किया। 28 में से 24 लेस करो, कितना आया? 4। 4 इज एन एडिशनल यूटिलिटी। मालूम पड़ा? इसलिए इसका फॉर्मूला भी क्या रहेगा? टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। दिस एन माइनस वन मतलब क्या होता है? सेकंड लास्ट। अभी का जो लेटेस्ट टोटल है, उसमें से इसके पहले का जो टोटल था, वो लेस डाउन करना है। समझ में आ रही क्या बात? चलो 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 चलो, आओ सुबह सुबह तुमको रिलेशनशिप बताऊं मैं। ठीक है, चाय पीता है बेटा तू? पी के नहीं आया घर से, तो घर वालों को बुला कर पिलाया करे, है ना? और साथ में थर्मास भी लेके आया कर। मैं तो, ये आवाज आ रही है ना बेटा? पहले मैं एम्बुलेंस से डरता था, अब मैं एम्बुलेंस पे वाइप कर वाइप मैच हूँ। अरे, दिन में कम से कम 10 एम्बुलेंस की आवाज सुनता हूँ मिनिमम, एवरेज है मेरा 5 का, वर्स्ट कंडीशन में। ये दूसरी है आज की। सोचो, अभी तो आज मैंने दोपहर के सारे लेक्चर ऑफ दिए, अदरवाइज इधर की कोटा 4-5 का हो जाता है। साता रोड पहुंचते पहुंचते 1-2 आई जाती है ना? कोई लेक्चर में आप एक्सपीरियंस करो ना करो, मेरे लेक्चर में एक्सपीरियंस जरूर करोगे। रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। रिलेशनशिप बताएगा, देखो एक चीज दिख रही है। टोटल सर, पहले टोटल कितनी थी? 10। पहले वाले यूनिट पे टोटल क्या है? 10, क्योंकि एडिशन कुछ नहीं है। 2 पे कितनी हो गई? 18। 3 पे कितनी हो गई? 24। सर, टोटल बढ़ रहा है, बट रेट डिक्रीजिंग। 10 से 20 नहीं हुआ, 20 से 30 नहीं हुआ, 10 से 18 हुआ, 18 से 24 हुआ। मतलब क्या, बढ़ तो रहा है बट थोड़ी धीमी गति से। उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट, है क्या नहीं? ये पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? अगर आप मार्जिनल देखो तो मार्जिनल स्टार्टिंग से क्या है? नहीं, अरे मार्जिनल स्टार्टिंग से ही डिक्रीज होते जा रहा है। पहले 10 था, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, ये डिक्रीज होते जा रहा है। Margin utility derived from a various unit of a commodity and it is total utility are interrelated. This can be easily follow from a hypothetical example. देखो ये hypothetical एक example है। पहले वाले यूनिट से, अब शांति से ध्यान दे, तो पहले वाले यूनिट से कितनी यूटिलिटी टोटल, वही उसकी मार्जिनल, वही उसके टोटल। पहले यूनिट पे का भी सेम, उसके बाद में हुई 18। सुन लेना, शांति से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी सिर्फ इस डायग्राम को देख लो। 18, बट ये 18 में तो सर 10 तो पहले की ही है, तो वो लेस कर देंगे हम, तो एडिशनल कितना हुआ? देखो, ये डायग्राम पे इन्होंने प्ले है ना, प्लॉट किया हुआ है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी कैन बी डिराइव फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जांपल। देखो अभी अपन एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये लिया ही था क्या? चलो इसकी टोटल यूटिलिटी देख लेते हैं, कितनी है इसकी टोटल यूटिलिटी। मेरे को थोड़ा ब्रॉड कर लेते ना। टोटल 10, 18, 30 और 28। मार्जिनल कैसा है बेटा? मार्जिनल यूटिलिटी 3, 8, 6,
और ये यूनिट मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है ना। अब देखो ये यूनिट दिए हुए हैं आपके। ये वाई, ये यूनिट्स, यूनिट में कितने थे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। और इधर है बेटा यूटिलिटी, फिर वो चाहे टोटल हो या मार्जिनल हो। कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये कैसे आएगी? अपन कैसे करेंगे इसको? 10 से लेके आएंगे क्या? नहीं, 10 से भी नहीं, टोटल जाएगा ना, इसका टोटल भी है ना बेटा, 30 है ना। ये 5 10 15 हो जाएगा ना। 5 10 15 20 25 30। ठीक है, अब एग्जैक्टली उसको ये मत देखना कि सर वैसे जानी चाहिए करके। चलो पहले टोटल देखें, मार्जिनल देखे, इतना बता दो। टोटल देखे, अब देखो टोटल देखेंगे। ठीक है, पहले यूनिट से टोटल यूटिलिटी कितनी थी? दूसरे से कितनी थी? तीसरे से? चौथे से? पांचवे से? छठे से? सातवें से? ऐसे आई। ठीक है, कनेक्ट कर लो इसको मैं। ये टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल देखते हैं अपन। पहले में कितनी थी? दूसरे पे? तीसरे पे? चौथे पे? पांचवे पे? छठे पे? नहीं, गड़बड़ करी आपने कुछ। पक्का? हाँ, -2। ये आपका मार्जिन यूटिलिटी। वापस से बता रहा हूँ, टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट डिक्रीजिंग रेट, वेयर एज मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, अब बात समझने की कोशिश करना। मेरे को एक बात बताओ, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो कब है? 6 पे। उस टाइम पे टोटल यूटिलिटी कहाँ पे है? मतलब ये कहाँ पे, उसके मैक्सिमम पे है क्या? इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ स्टैटिटी। मतलब होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, इसके बाद में वो सिंगल यूनिट भी कंज्यूम नहीं करने वाला। ठीक है, चलो वापस से फटाक से इस पे क्या देखेंगे कि भैया टोटल यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बट एट marginal total utility, marginal utility, total utility is maximum when marginal utility is। इसके बाद में क्या होगा? when marginal utility is negative, total start diminishing। बोला हाँ या ना? अब पढ़ो इसको एक बार। अब इसमें अपना काम कुछ भी नहीं बचा, ये सब खत्म कर दिए। पढ़ो इसको।
अब देखो, यहाँ पे क्या बताया, टोटल यूटिलिटी कर्व और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। एक्स एक्सिस मेजर द यूनिट, वाई एक्सिस इंडिकेट अ यूटिलिटी, मतलब अपन ने भी वही लिखा अभी। शो दैट टोटल यूटिलिटी कर्व स्लोप्स अपवर्ड, टोटल यूटिलिटी कैसे था, रहा था, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज डाउनवर्ड। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शोज जीरो और निगेटिव। देखो टोटल यूटिलिटी कर्व निगेटिव हो सकती है क्या, आपको ट्रू और फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा कि टोटल यूटिलिटी कैन बी अ जीरो, द आंसर इज नो। निगेटिव नो, टोटल यूटिलिटी सिर्फ पॉजिटिव रहेगी। Whereas marginal utility can be a positive, zero or negative. ठीक है, total utility and marginal utility of the very first unit of a X consume are the same. कौन ना, अच्छा ऐसे डरा क्यों रहे हो? तूने खाया क्या पड़ा? खा ही रही है फिर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। वो किधर फ्रेंड करने का लिए थे वो, होगा भांडण करत जाऊ म्हणून, है ना, थांब तिथे सांगतो तुला काहीतरी, फक्त मॅसेज ड्रॉप कर, धावं दिल तुझ्याकडे। ठीक, आज करते एक्सपेरिमेंट, वो सही जवाब देगा अब, उसको वो पेड़ा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सिर्फ देखने के लिए मिलेगा, खाऊंगा मैं। ठीक, देखो देखो। हाँ, नहीं, नहीं, कौन खाएगा पेड़ा? दे दे भाई, अरे उसको दे दे, दे दे। हम- अरे मैं तो नहीं, मैं गलत है भाई भाई, मैंने तेरे को लगता भी तेरे को पेड़ा दिया रहता, ये ऐसी बात, सोमवार का है, मंत्र इंत्र जाप करके। अरे पढ़ाई में अच्छा रहता, मंत्र जाप किया करो, है ना, हाँ। चलाओ, आफ्टर पॉइंट ऑफ स्ट्रेटजी और रैशनल कंज्यूमर, ठीक है, कोई लड्डू खिला के वश में कर रहा है, हम पेड़े खिला के करेंगे, बट इसको वश में बिना किए ही चीज की हरकत ऐसी है। अरे है, no, should stop his consumption since maximum limit of satisfaction is reached and there is no addition to total unity by any further increase in the stock of a commodity. कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट स्ट्रेटजी, कुछ नहीं रिटर्न गिफ्ट मिलेगा, उसको बोलते हैं डिससेटिस्फेक्शन, उसी को बोलते हैं हम डिस यूटिलिटी। ठीक है, डन, डन। चलो फटाक से अब बैठ के आप रिवाइज करो बेटा। कहाँ से रिवाइज करोगे, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी से, और जिसका रिवाइज हो गया वो घर जा सकते हो। ऑनलाइन वाले डिफिकल्टी है तो बताओ मेरे को, कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो बताओ। नहीं मेरे नहीं है, बहुत नहीं ना, नहीं नहीं, सर को बोलो कि वो कंटिन्यू कर ले।
वो थोड़ा लेते, वो थोड़ा लेते हैं। बेटा बातें कम कर लो बेटा, लिख लो पहले, मतलब लिख लो मतलब पढ़ लो। चलो साथ में बताओ मेरे को, यूटिलिटी कितने टाइप से? 5। स्टूडेंट वही मिस करते जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ? कौन सा बड़ा है? पहला फॉर्म यूटिलिटी, इसमें हम फॉर्म चेंज करते, फिर यूटिलिटी, फिर सर्विस यूटिलिटी, फिर मेरा नॉलेज यूटिलिटी। पोजीशन है, वापस बोल, पोजीशन मत लिख देना। पोजीशन और इसमें से कोई भी नहीं भूला, भूला तो कुछ नहीं, मार्क्स जाएंगे और कुछ नहीं। टोटल यूटिलिटी नहीं समझा, टोटल यूटिलिटी मतलब बेटा सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम द ऑल द यूनिट यू हैव कंज्यूम, आपने जितने यूनिट अभी तक कंज्यूम किए उन सब से आने वाली यूटिलिटी को आप ऐड ऑन करोगे तो आपको मिलेगा टोटल। और एक इंडिविजुअल यूनिट से जो यूटिलिटी आती है उसको बोलते हैं मार्जिनल। चलो डन फॉर द डे यहाँ तक। नेक्स्ट इसमें ये भी चैप्टर हो जाएगा मोस्टली खत्म, क्योंकि इसके अंदर में मेजर वाला पार्ट अपन ने उड़ा दिया है। तो मिलते हैं बड़े जल्दी, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।